कहते हैं व्रत और उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक साधना है। साधना आत्मा को शुद्ध करने की, परिवार को सुरक्षित रखने की और ईश्वर से जुड़ने की। लेकिन सावधान, हरतालिका तीज पर की गई छोटी सी भूल भी आपके व्रत के सारे पुण्य को व्यर्थ कर सकती है, और इसलिए आज का ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य, वो निषेध जिनके बारे में हर व्रतधारी महिला को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस पावन दिन अनजाने में भी ये काम कर दिए तो इसके परिणाम आपको जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, ये माता पार्वती की वो तपस्या है जिसने उन्हें स्वयं महादेव का वरण करने का वरदान दिया। इसलिए ये व्रत उतना ही कठोर है जितना पवित्र। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का रहस्य, इसकी कथा, महत्व और सबसे जरूरी वो 7 बड़ी बातें जो इस दिन किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला ये पर्व स्त्रियों के लिए विशेष है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य और आदर्श पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इसका नाम हरतालिका 2 शब्दों से बना है। हरित मतलब हरण करना, ले जाना, और आलिका मतलब सखी या मित्र। प्राचीन कथा के मुताबिक जब हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह विष्णु से तय किया तो पार्वती बेहद दुखी हो गई। वो भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लिहाजा सखियों ने उन्हें जंगल में ले जाकर छिपा दिया। वहाँ पार्वती जी ने निराहार रहकर तपस्या की। उन्होंने मिट्टी से शिव की प्रतिमा बनाई और व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, देवी, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, अब आप सदा मेरी अर्धांगिनी रहेंगी। तभी से ये व्रत हरतालिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता पार्वती ने जिस कठोरता और श्रद्धा से शिव को प्राप्त किया, उसी आदर्श को आज भी व्रतधारी महिलाएं दोहराती हैं। इस व्रत को करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य आता है, बल्कि ये स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक भी है। अब आते हैं इस व्रत के मुख्य रहस्य पर, वो काम जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला, जल या अन्न का सेवन ना करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। इस दिन जल पीना व्रत का भंग माना जाता है। ये कठिन है, लेकिन तपस्या का मूल भाव यही है। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव ना हो तो जल या फल लेकर व्रत किया जा सकता है, लेकिन उसकी महत्ता कम हो जाती है। दूसरा, पति या परिवार से कटु वचन ना बोलें। ये व्रत दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन पति या परिवार से विवाद, झगड़ा या कटु वचन बोलना वर्जित है। कहा गया है कि व्रत का सबसे बड़ा आभूषण मधुर वाणी है। तीसरा, काले कपड़े या चमड़े का उपयोग ना करें। इस दिन हरे, लाल और पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग को तामसिक माना गया है, इससे व्रत का प्रभाव घटता है। पूजा के आसपास चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते ना रखें। चौथा, आराम या नींद में व्रत ना बिताएं। इस व्रत का नियम है कि पूरी रात जागरण हो, भजन कीर्तन, कथा पाठ और ध्यान किया जाए। बिस्तर पर आराम से लेटना या नींद में रात बिताना व्रत की शक्ति को कम करता है। पांचवा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें।
ये व्रत सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नशा सब वर्जित है। इन्हें करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। छठा, शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर ना चढ़ाएं। शिव तपस्वी स्वरूप हैं। उनके लिए हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। केवल बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, जल, दूध, शहद आदि चढ़ाए जाते हैं। सातवां, किसी की बुराई, चुगली या अपमान ना करें। हरतालिका तीज केवल शरीर का व्रत नहीं, ये मन और वाणी का भी व्रत है। अगर कोई इस दिन चुगली करता है, झूठ बोलता है या किसी का अपमान करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो निराहार व्रत से शरीर डिटॉक्स होता है। पूरी रात जागरण से ध्यान और आत्मबल बढ़ता है। शिव पार्वती की पूजा से मानसिक संतुलन और दाम्पत्य में सामंजस्य आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये व्रत रिश्तों में विश्वास और समर्पण की शक्ति देता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण पूजन विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं। कलश स्थापना करें। बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल अर्पित करें। हरतालिका तीज की कथा सुनें। पूरी रात जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगली सुबह व्रत का समापन करें। दोस्तों, हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं है, ये स्त्री की श्रद्धा, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये व्रत हमें सिखाता है कि तपस्या और संयम से ही जीवन में बड़ा फल मिलता है। लेकिन याद रखिए, इस दिन की एक छोटी सी भूल पूरे व्रत का पुण्य नष्ट कर सकती है। इसलिए सावधान रहिए, परंपराओं का पालन कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हर बहन बेटी इस रहस्य को जान सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। हरे राम नमः शिवाय। हरे राम नमः शिवाय। हरे राम नमः शिवाय। हरे राम नमः शिवाय। हरे ओम 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 नमः शिवाय। हरे ओम